अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट प्लान और उसके साथ आई कांटेक्ट के लिए कुछ ट्रिक्स दिए। मैं चाहती हूँ कि हम वो सिम्पटम्स उठाएं जिसके बारे में मदर का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है और उसको वेल इन्फॉर्म्ड भी होना चाहिए और उसके पीछे जो मिथ है वो भी उसको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आज हम उठाएंगे कि जीआईटी डिस्टर्बेंस जो है वो कितना ज़्यादा उसका हिस्सा है ऑटिज़म में। आपको ये जानकर हैरत होगी, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैं भी इसी तरह से हैरान रही कि गट में आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो आपके ब्रेन में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, आप न्यूरोट्रांसमीटर को समझ लें कि आपके हैप्पी हार्मोन्स हैं और सैड हार्मोन्स हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये ले लें, वो सारे के सारे 50% से अबव जो हैं वो गट में सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो गट की सेहत का होना कितना ज़रूरी है कि अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है तो गट का जो माइक्रोबिया है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और उसका इम्पैक्ट ब्रेन पे कैसे आता है। हमारे जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे सेरोटोनिन है, डोपामीन है, गाबा है, ग्लूटामेट है, ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शन के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं। ये सारे के सारे गट में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे सेरोटोनिन है, मूड रेगुलेशन में आएगा, डाइजेशन में, स्लीप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डोपामीन जो है वो मोटिवेशन में, रिवॉर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मोटर कंट्रोल, बच्चों में जो ग्रॉस मोटर स्किल्स या फाइन मोटर स्किल्स, जो बच्चों की हाथ के पैकिंग है, चम्मच पकड़ना है, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गाबा बेसिकली एक जैसे आप कहें इनहिबिटरी है, यानी कि जब बंदा एंजाइटी का शिकार होता है तो ये उसमें से बंदे को निकालता है, आप इस तरह से ले लें। या ग्लूटामेट है तो एक एक्साइटेटरी हार्मोन है जो आपकी मेमोरी और लर्निंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनके लेवल्स नॉर्मल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर बच्चों की गट ठीक नहीं है तो ये भी प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो रहे होते। आपको प्रोबायोटिक्स की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोबायोटिक्स वो गुड बैक्टीरियाज़ हैं जो आपकी गट में, यानी कि इंटेस्टाइन में, आप आंत में कह लें, कि उसमें काम कर रहे होते हैं। जिसमें अगर आप उसको उठा के लिस्ट उठाएंगे तो लैक्टोबैसिलस बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो सेरोटोनिन में भी काम कर रहा है, वो ग्लूटामेट में भी काम कर रहा है, वो गाबा में भी काम कर रहा है, वो डोपामिन में भी काम कर रहा है। तो आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट उठा लें जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस रेमनोसिस या लैक्टोबैसिलस रूटरी, इस तरह का कोई बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हो। ये मार्केट में बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं। जब बच्चों को डायरिया हो रहा होता है या गट इश्यूज़ होते हैं तो प्रीप्रोजी साशे के नाम से आ रहा होता है, कैरोडेक के साशे के नाम से आ रहे हैं, इसके अंदर ये मौजूद हैं। आपको कोई और मिल जाता है तो वो ले लें। जब आप ये देना शुरू करेंगे बच्चे को तो बच्चे की गट हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रोबायोटिक और मेडिसिन के फ़र्क को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन आपके रिसेप्टर्स पे जाके काम कर रही होती है और जो बैक्टीरियाज़ हैं ये अल्लाह ताला की तरह की देन है, ये आपकी गट में मौजूद होते हैं। और किसी भी वजह से, किसी भी उसकी वजह से, आपके बॉडी के डिस्फंक्शन की वजह से गट का फ्लोरा अगर नॉर्मल नहीं रहता तो आपके ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है कि गट और ब्रेन का एक ताल्लुक है। आपने ये मेरी बात अच्छे से समझ ली होगी कि आप अपने बच्चे की सबसे पहले गट को टारगेट करेंगे कि उसकी गट ठीक होनी चाहिए। यानी कि जब वो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल बच्चा उसके फीसेस पास करने का या स्टूल पास करने का टाइम है और जितनी फ्रीक्वेंसी 1 से 2 बार 3 बार अगर से ज़्यादा कर रहा है और अगर 6-6 दिन नहीं कर रहा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि आपने उसकी गट ठीक करनी है और वो गट प्रोबायोटिक से ठीक होगी। प्रोबायोटिक जो है वो मेडिसिन नहीं है, दीज आर गुड बैक्टीरिया जो अल्लाह ताला ने आपकी गट में दिए हैं। और अगर किसी वजह से वो कम हो जाते हैं तो आप बाहर से एड लेके उनको पूरा करते हैं और गट अपना नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है। विद इन 2 और 3 मंथ्स आप देखेंगे कि बच्चे की मूड चेंजेस, उसकी लर्निंग बिहेवियर, उसकी कॉग्निशन, उसकी मेमोरी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जैसे कि वो अब है। तो इंशाल्लाह एक अगले सिम्टम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।